नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 2 का पार्ट 3। पार्ट 2 तक मैंने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करवा दिए थे। अब हम बढ़ रहे हैं पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि अगर इस तरीके की लैंग्वेज आती है कि उतने ही फूल चढ़ाता था जितने की उस नगर में मंदिर, तो इसका मतलब सीधा है वर्गमूल का सवाल है। तो देखेंगे क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखेंगे पहले टोकरी में, एक टोकरी में फूल बराबर 1250। ठीक है, अब कुल 8 टोकरी फूल चढ़े तो कुल फूल बराबर कितना आ गया, देखेंगे 1250 गुणे 8। देखिए 0, 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हाथ से लगे 2, 8 एकम 8 2 10। ठीक है, कितने आ गए, 10,000। अब देखेंगे जितने की उस नगर में मंदिर है, तो कुल मंदिर बराबर क्या करेंगे हम लोग, 10,000 का क्या करेंगे हम लोग, जोड़ा बनाएंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे मतलब। ठीक है, देखिए इधर एक आ रहा है सिंगल, तो एक का एक में ले जाएंगे। देखिए एक कम एक, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम लोग, नया जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, इधर जोड़ लीजिए 2। क्या करेंगे, 0 0 है तो 2 0 उतरे हैं तो 1 0। फिर नया जोड़ा उतारेंगे, फिर एक 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 100। ठीक है, कुल मंदिर बराबर 100। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। देखिए फिर वही लैंग्वेज आ गई, उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी, यानी ये वर्गमूल का सवाल है। तो देखेंगे बच्चों क्या है, कुल मिठाई बांटी गई बराबर 1.6 किलोग्राम, या 1 किलोग्राम में बच्चों देखो इसको नोट कर लीजिएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इसको अलग नोट कर लीजिएगा, मैं इधर रफ पे क्या, आप अलग नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज करने के बाद में। तो कितने ग्राम मिठाई हो गई, देखिए 1.6 गुणे 1000। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, 1600 ग्राम। कितने ग्राम मिठाई बांटी गई, 1600 ग्राम। इसको इरेज कर देंगे चाहे। ठीक है, तो 1000 से हमने गुणा कर दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं। ठीक है, तो देखिए इसलिए कक्षा में कुल छात्राएं बराबर, ठीक है, दो जोड़े बना दिए हमने, 4
देखिए 4 चक्कू 16 और ये हमारा कट गया, कुछ नहीं बचा। अब 8, इधर देखिए क्या बच रहा है, 0 0 नया जोड़ा उतारा, 2 है तो 1 आ जाएगा। कुल छात्राएं बराबर कितनी है, 40 छात्राएं। कितनी है, 40 छात्राएं। ठीक है, ठीक है, कितनी छात्राएं, 40। इसलिए प्रत्येक को मिठाई मिली बराबर, कितनी मिली बराबर, देखेंगे 1600 को हम 40 से भाग कर देंगे, देखेंगे 0 0 और 4 चक्कू 60, 0 यानी 40 ग्राम मिली। ठीक है, प्रत्येक को कितनी मिली, 40 ग्राम। मगर पूछ रहा है प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिली। ठीक है, तो डेकाग्राम का भी सूत्र आप लिख लेंगे, इस बाद में भले आप कहीं लिख लीजिए, मैं इस पे लिख के इरेज कर दे रहा हूं। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। कितना, 10 ग्राम। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा इस सूत्र को। ठीक है, ठीक है, इसलिए प्रत्येक छात्रा को डेकाग्राम मिठाई मिली बराबर कितना आ जाएगा, 1 में 10 होता है तो 40 बटे 10 कर दीजिए आप, तो आपका निकल आएगा। देखेंगे अभी मैंने 10 बताया था, 4 कितना मिली, 4 डेकाग्राम। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं। एक तो कितनी छात्राएं हैं, ये हो गया आंसर। कितने ग्राम डेकाग्राम मिठाई मिली है, तो 4 डेकाग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 4 डेकाग्राम। पढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो देखेंगे हम लोग 16,160 जोड़ा बनाएंगे, 1 2 और ये सिंगल बच रहा है। देखेंगे 1 का पहाड़ा 1 में जाएगा, कुछ नहीं, 1 आ गया। अब हम नया जोड़ा उतारेंगे 61 और इधर 2 हो गया, 1 1 जोड़ के। अब देखेंगे कितनी बार ले जाएं, 2 बार ले जाएं, 3 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ले गए हम, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नया जोड़ा उतारेंगे। पहले 11 से 4 गए, 7 घटाएंगे, 5 से 4 गए 7, 5 से 4 गए 1। अब क्या करेंगे, नया जोड़ा उतारेंगे, यहां पर कितना हो गया, 2 2 4 2। ठीक है, अब देखेंगे कितनी बार ले जाएं हम, देखिए 7 बार ले जाएं। 7 7 49 का 9, हंसी लगा 4, 7 चक्कू 28, 4 32 का 2, हंसी लगे 3, 7 दूनी 14, 3 17। ठीक है, अगर 8 बार ले जाते ज्यादा हो जाता, 6 बार ले जाते तो कम पड़ जाता। ठीक है, आप इसको रफ पर चेक कर सकते हैं, कितनी बार ले जाए, ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो देखेंगे कितना बच रहा है, 10 से 9 गए 1, ठीक है, 5 से 2 गए 3, ठीक है, ये कट गया हमारा, तो हमारा 31 शेष बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 31। हमारा आंसर क्या आ गया, 31। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको पूरा लिख देंगे विधिवत, 16,160 में 31 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया हमारा, 31। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। देखिए अभी हमने एक सवाल लगाया था, ठीक है, उसमें था घटा दें, तो अब क्या है, जोड़ दें। देखिए क्या दोनों में अंतर,
ठीक है, देखेंगे पहले जोड़ा बनाएंगे दाहिनी तरफ से, ये सिंगल बच रहा है। देखेंगे कितनी बार जा रहा है, 5 में 2 बार जा रहा है, सॉरी 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितनी बार कितना बचा, 1, 2 दूनी 2 2 4 हो गए, और ये मैंने 94 उतार दिया। अब देखेंगे जो इससे पहले का सवाल था घटाने का, तो उसमें हम 1 कम ले गए थे। ठीक है, इसमें हम 1 ज्यादा ले जाएंगे, तो एक ऐसी संख्या देखें जो 194 से ज्यादा जा रही हो, थोड़ा ही एक ही ज्यादा जा रही हो, तो देखेंगे कम ना जा रही हो ज्यादा जा रही हो। ठीक है, तो 5 बार है, 5 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 को 20 2 22। ठीक है, अब हम इससे इतना घटा दें, जिसे 5 से 4 गए 1, नीचे से घटाएंगे ऊपर। ठीक है, 12 से 9 गए 3, कितना बच रहा है हमारा 31। यानी 31 अगर हम जोड़ दें तो हमारा योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, ये हमारा 31 आंसर आ गया है। 594 में 31 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल नंबर पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रखरखाव पर प्रति वर्ग मीटर ₹2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रखरखाव पर मासिक व्यय ₹3600 हो तो बाग की लंबाई बताइए। ठीक है, तो देखेंगे रखरखाव पर मासिक व्यय बराबर ₹3600। ठीक है, और प्रदूषण मुक्त रखरखाव पर प्रति वर्ग मीटर मासिक व्यय बराबर ₹2.25। ठीक है, ये क्या हुआ 25। इसलिए बाग का क्षेत्रफल बराबर देखेंगे 3600 बटे 2.25। क्या करेंगे, देखिए 2 के बाद 0 है, तो 2 के बाद 0 अगर हटाएंगे तो हम 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे, अब काट के देखिए इसको, 5 चक्कू 20 और 5 25, इधर काटेंगे 5 से 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 2 3, 3 0 लगा दिए। अब काटेंगे 5 ने 45, या सॉरी 9 से काट लीजिए, 9 बचे 45 और 9 8 72। 5 से काटिए, 5 एकम 5, इधर देखेंगे 5 एकम 5, 3 बचे 30 हो गए, 5 छक्का 30, 1600। क्या आ गया हमारा 1600। ठीक है, मीटर। ठीक है, क्या आ गया 1600 मीटर आ गया हमारा क्षेत्रफल। अब क्या पूछ रहा है, बाग की लंबाई, इसलिए बाग की, ठीक है, वर्गाकार बाग है, ध्यान रखेंगे, इसलिए वर्गाकार बाग की लंबाई बराबर ठीक है, देखेंगे क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1600 का वर्गमूल निकाल लेंगे। भुजा स्क्वायर बराबर, अगर आप लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर, तो देखेंगे ऐसे करेंगे आप, भुजा स्क्वायर बराबर 1600 और भुजा बराबर ये उधर चला जाएगा
अंडर रूट में आ जाएगा। देखेंगे 1600 का वर्गमूल कितना होता है 40, तो आंसर हमारा क्या आ गया 40 मीटर। क्या आ गई हमारी भुजा 40 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान रखेंगे 1600 वर्ग मीटर लिख देंगे, वर्ग लिखना भूल गए थे। जो हमारा आया है 1600 वर्ग मीटर। ठीक है, 1600 वर्ग मीटर आया है। चलिए फिर से हम लिख दे रहे हैं यहां पर 1600 वर्ग मीटर। जो क्षेत्रफल आया था 1600 वर्ग मीटर। हमारी भुजा कितनी आई है 40 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थीं। तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। देखो मैंने बच्चों पहले भी बताया था, उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी की कुल क्यारियां थी। अगर इस टाइप की भाषा हो तो समझ लीजिएगा वर्गमूल का सवाल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसका वर्गमूल निकालना है। 289 का वर्गमूल 17 होता है। 17 इसका आंसर है। एक गांव में, पहले नरेशन लिख लीजिए, वृक्ष लगाए गए बराबर 289। ठीक है, और प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए जितनी कुल क्यारी थी। तो प्रत्येक क्यारी में, इसलिए प्रत्येक क्यारी में चूंकि प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए जितनी क्यारियां थीं, इसलिए प्रत्येक क्यारी में वृक्ष बराबर 289 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 289 का वर्गमूल कितना होता है, मैंने कहा था 1 से 25 तक आप लोग वर्ग रट लें और 1 से 20 तक घन याद कर लें, जिससे आपको सवाल लगाने में सुविधा होगी। तो 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो कितने आए हमारे, प्रत्येक क्यारी में वृक्ष बराबर 17 वृक्ष। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये अभ्यास समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।